अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की मिठाई। ऐसी मिठाई आपने ना पहले कभी खाई होगी और ना कभी बनाई होगी। तो मैं ब्रेड से कैसे मिठाई बनाती हूँ तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ब्रेडों को ले लेना है और इनके इस तरह से पीस कर लेने हैं। जितने हम ब्रेडों की मिठाई बनाएंगे उतने ब्रेडों को हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो ये मैं यहाँ पर मैंने लिए हैं 7-8 ब्रेड और मैं इनके ऐसे ही कट कर लूँगी। और ऐसे कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है और ये मिठाई आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखो ये मैंने सारे ब्रेड ऐसे कट करके रख लिए हैं, तो आप भी इस तरह से कट कर लें। और याद रखें टूटे हुए ना हो, थोड़ा सही हो, क्योंकि टूटे हुए होंगे तो मिठाई हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमने चाशनी के लिए एक बर्तन ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी पानी। 1 गिलास पानी लिया है तो इसमें कम से कम मैं 2 गिलास चीनी डालूंगी। और चीनी डाल के मैं इसकी चाशनी बनने रख दूंगी। जब तक हम ब्रेडों को तैयार करेंगे जब तक इसकी चाशनी अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैंने तेल गरम कर लिया है। आप रिफाइंड यूज करें चाहे तो घी यूज करें। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड लिया है। अब मैं रिफाइंड में ऐसे इनको तल लूँगी। तो मुझे अच्छे से इन्हें तलना है, इतना कि ये आराम से सुनहरा हो जाए। और सुनहरा होने तक मुझे इसे अच्छे से तलना है, ना ज़्यादा जले और ना ही ऐसे हो कि कच्चे रह जाए। तो मैं ऐसे तल रही हूँ। इस तरह से आप ऐसे ही ब्रेडों को तल लेना है। तो 10 मैं आपको आगे बताती हूँ कि तलने के बाद हमें इसका क्या करना है। तो इसमें तलने में थोड़ा हमें टाइम लगता है, क्योंकि गैस हमें थोड़ी धीमी रखनी पड़ती, क्योंकि अगर तेज़ होगी तो हमारे जो ब्रेड हैं वो जल जाएंगे और जलने के बाद मिठाई हमारी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें इन्हें ज़्यादा नहीं तलना है, बस इतना हो कि ये आराम से क्रिस्पी हो जाएं या कुरकुरे हो जाएं, इस तरह से हमें इन्हें तल लेना है। तो देखिए मैं जिस तरह से तल ली उस तरह से आपको ऐसे दबा दबा के तल लेना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से, देखिए ये कितने अच्छे हो गए हैं। और इस तरह से आपको सारे ब्रेड तल लेने हैं जितने की हम मिठाई बना रहे हैं, वो जितने भी हमने पीस करके रखे हैं तो सारे एक एक करके हमें ऐसे ही तल लेने हैं। तो ये मैंने सारे तल लिए हैं। तो जितना भी टाइम लगता है वो हमारे ब्रेड तलने में ही लगता है, वैसे इस मिठाई को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखो मैंने सारे ब्रेड तल लिए हैं और ये तलने के बाद इस तरह से दिख रहे हैं। और इस तरह से आपको सारे ब्रेड एक एक करके या 2-3 डालकर ऐसे तल लेने हैं। तो ये देखो कितने अच्छे से तल गए हैं और मैं इनकी ही मिठाई बनाऊंगी। तो अब आप आगे देखते जाना कि मैं किस तरह से मिठाई बनाती हूँ। और इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। तो चाशनी थोड़ी हमारी गरम है और हमें गरम ही रखनी है। तो गरम चाशनी में ही हमें जो हमने ब्रेड सेके थे उन्हें ऐसे डिप कर देना है और इन्हें अच्छे से ऐसे दबा दबा के डिप कर देना है, क्योंकि चाशनी जो है हमारी जो ब्रेड हैं सेके हुए हैं उनमें अच्छे से अंदर तक चली जाए। तो हमें इस तरह से गरम ही हमारे ब्रेड है जो सिके हुए हैं और गरम ही चाशनी है, हमें गरम का ही यूज करना है। क्योंकि गरम चाशनी में ऐसा होता है कि जो हमारे ब्रेड होते हैं तो वो अच्छे से सोख लेते हैं चाशनी को। तो ये मैं ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद मैंने आकर देखा तो ये काफ़ी अच्छे से सोख गई हैं। तो अब देखिए जैसे कि इन्होंने चाशनी बहुत अच्छे से सोख लिए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और जो मेरे थोड़े से और बच गए थे मैं इसमें वो डाल दूँगी। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से सोख ले चाशनी और हमारी मिठाई एकदम मीठी बने। अब मैं इसे ऐसे निकाल लेती हूँ कांटे की मदद से, आप चाहें तो कैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से निकाल लूँगी सारे जो भी मैंने जो चाशनी में ब्रेड डिप करके रखे थे और इन्होंने चाशनी भी अच्छे से सोख ली है। और जो ये बची हुई चाशनी है उसमें मेरे थोड़े से ब्रेड और रह गए थे, तो मैं इसे ऐसे डाल के रख दूँगी जब तक मैं उन्हें तैयार करूँगी। जब तक ये है कि ये भी चाशनी अच्छे से डिप कर लेंगे तो मैं इन्हें डालकर ऐसे रख दूँगी।
और आप इन्हें बना के ज़रूर देखना, जब आप बनाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर जो मैंने इधर जो चाशनी में डुबोए थे, अब मैं इसे एक तरफ निकाल लेती हूँ। और ये मैंने खोया ले लिया है, तो बिना खोए के तो ये मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, तो आपको खोए की तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये कल ही बना कर रख लिया था। तो अब मैं देखो इसमें खोया ऐसे ऊपर से लगा दूँगी। खोए से क्या होता है, हमारी जो मिठाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो खोए से मैं जितने ब्रेड थे जो मैंने बनाए थे, अब मैं इसमें ऐसे करके लगा दूँगी खोए को। तो खोए को लगाने के बाद हमारी जो ब्रेड की जो मिठाई है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी हमें इसे थोड़ा सा डेकोरेट और करना है। तो मैं सारे जो भी ब्रेड पे मैं लगा रही हूँ, जो मेरे बचे हुए ब्रेड थे उन पे भी लगा लेती हूँ। तो चम्मच से वो लग नहीं पा रहे थे, तो मुझे थोड़ी हाथ से मदद लेनी पड़ी। तो मैं हाथ से इसे लगा दूंगी। और जब तक हम इसमें खोया वगैरह लगाते हैं और थोड़ा डेकोरेट करते हैं, तो ये ब्रेड भी आसानी से ठंडे हो जाते हैं। तो ये देखो अब मैंने सारे ब्रेडों पे खोया लगा लिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो सर्व करने के लिए आप किसी में भी निकाल सकते हैं, प्लेट में, या फिर कोई आपके पास अच्छी सी ट्रे हो उसमें निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद हो। तो मैं इसे इस तरह से डेकोरेट कर लेती हूँ। तो डेकोरेट करने के लिए मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके पास जो मेवा हो वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास काजू और थोड़े से बादाम थे, तो मैं उसे इससे ही डेकोरेट करूँगी इसे। तो मैं इस तरह से इसको डाल दूँ। और आपको जो मेवा पसंद हो आप उससे इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेना है। और इस तरह से सजाने के बाद हमारी जो मिठाई है वो बनकर रेडी है। तो मैंने इसे पूरी तरह से रेडी कर लिया है। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब